एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज डे 2 है ईद का और हम जा रहे हैं बीच। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए जाहिर सी बात है बच्चे गीले हो जाते हैं, उनके लिए छोटी मिनी ब्लैंकेट्स ही हैं ये रखी हैं, इनके कपड़े वगैरह रखे हैं। तो अभी मैं ये सब बैग में डालूँगी और ख़ुद भी रेडी नहीं हुई हूँ, मुझे बैग ही नहीं मिल रहा था डालने के लिए। तो चलें फिर लेके चलते हैं। आज का दिन कैसा चलता है रहता है देखिएगा, आप भी हमारे साथ एंजॉय करिएगा। तो हमने अल-खोर जाना था और वहाँ पे ही कोई मॉल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि नाम क्या है, मेरे ख्याल से अल-खोर मॉल है। तो उसके हम फूड कोर्ट में आ गए थे, हमने खाना वगैरह लेना था यहाँ से। तो फिर जी खाना वगैरह आ गया, हमने KFC ऑर्डर करवाई थी और वहीं पे खा के हम फिर वहीं से हम चले गए थे ड्राइव करके। थोड़ा सा ही आगे बीच है। फोटोग्राफर का बिजनेस शुरू किया मैंने। इस बीच की बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो हम जब जाते थे जिस टाइम पे, तब कोई भी नहीं होता था। तो अभी तो पूरी सर्दियाँ हम गए नहीं ये वो, लेकिन अब जो है ना बात स्प्रेड हो गई है और लोगों को पता चल गया है। मतलब बहुत रश थी इस बार, तो हमने कभी इतने लोगों को नहीं देखा था एक साथ बीच में। बीच से जल्दी घर वापस जाके हमने सोचा था कि कॉर्निश जाएंगे, क्योंकि कॉर्निश पे जो फायरवर्क होता है ना वो अमेजिंग होता है, नेक्स्ट लेवल का होता है, ठीक है। लुसेल वाला तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हम लोग जब पहुँचे कॉर्निश पे तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट स्पॉट देख लिया था। भाई पानी के अंदर इन्होंने फायरवर्क्स की वो छोटे छोटे आइलैंड से बनाए होते हैं जहाँ से फायरवर्क्स एक्सप्लोड होते हैं। तो हम बिल्कुल वहीं पर खड़े हो गए थे, हम तो बिल्कुल मिडल में। इतने अमेजिंग फायरवर्क्स देखने के बाद हम घर चले गए थे। और ये डे 3 की वीडियो है। यहाँ पर हमने जाना था, मॉल ऑफ़ कतर जाना था, क्योंकि वहाँ पर मॉल ऑफ़ कतर में बहुत अमेजिंग जो है ना आउटर स्पेस सर्कस आया हुआ था और उनकी परफॉर्मेंस थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। लेकिन हमारा मेन फोकस वही था कि हमने वो परफॉर्मेंसेस देखनी है। तो यहाँ पर हम मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में हैं। लिटरली इतना खूबसूरत और इतना साफ़ जो है ना ये वॉशरूम है मेट्रो स्टेशन का। और हम वज़ू वगैरह कर रहे थे। मैं नमाज़ का टाइम आ गया था, मेरे ख्याल से बीच में असर की नमाज़ थी, तो हम असर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए जा रहे थे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब कितनी क्लीनलीनेस होती है यहाँ पर और कितने अच्छे से इन्होंने रखा हुआ है। कितने बंदे यूज़ करते हैं डेली की मेट्रो स्टेशन को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। और मस्जिद में आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने साथ में छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है। यहाँ पर आपके शू रैक इन्होंने बनाया हुआ है, शूज़ वगैरह अपने रखने के लिए सब कुछ। तो लोग यहाँ पर शूज़ वगैरह अपने रखते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्ट मस्जिद में चले जाते हैं। बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं छोटी छोटी चीज़ें देख के कि हम भी मस्जिद जा रहे हैं भाई मम्मी के साथ। तो खैर उनकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। और अंदर इन्होंने ऐसे पूरी मस्जिद बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत लगती है आपको और इनकरेज होते हैं आप कि हाँ जी चलो नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी मस्जिद तो बनी हुई है, सब कुछ रेडी है, बस हमने ही थोड़ी सी ज़हमत करनी है ना। तो यहाँ पर हम आ गए थे मेट्रो में और मतलब जाते हुए तो कोई था ही नहीं, इट वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। हम थे और एक दो लोग और होंगे। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं जी मॉल ऑफ़ कतर में। तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम जी जल्दी से फ़र्स्ट शो देखेंगे और हम भी घर वापस आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फ़र्स्ट शो इनका 5:30 और समथिंग इस तरह करके था। हमने वो फ़र्स्ट शो देखा। जब हम वापस जा रहे थे
इतनी दुनिया एंटर कर रही थी मॉल ऑफ कतर में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमने बड़े शुक्र है हमने पहले ही देख लिया और हम निकल गए, क्योंकि इसके बाद एक 6:30 करके कोई शो था और एक और था, वो मेरे ख्याल से 8 और 9 ओ क्लॉक पे था रात को। तो लोग उस वजह से बहुत ज़्यादा, अक्सर लोग रात के टाइम पे आते हैं और दिन को इधर उधर घूम रहे होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ईद का दिन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी क्राउड में तो परेड वगैरह की थी और फिर उसके बाद बाकायदा शो शुरू हो गया था।